5 फरवरी और 6 फरवरी का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा? चलिए 2 दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जानते हैं, फिर उसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। अभी जो 5 फरवरी है ये गुरुवार का दिन है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसकी चतुर्थी तिथि रहेगी। चंद्रमा कन्या राशि में है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। अब यहाँ सुकर्म नाम का और धृति नाम का योग बना हुआ है। वहीं 6 फरवरी की बात करें तो शुक्रवार का दिन है और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। इस दिन भी चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन इस दिन सूर्य के नक्षत्र का परिवर्तन होगा। सूर्य श्रवण नक्षत्र से घनिष्ठ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही शुक्र का भी राशि परिवर्तन है। शुक्र भी इस दिन कुंभ राशि में जाएंगे और बुध और राहु के साथ युति करेंगे। अब देखिए, ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ इन 2 दिनों का जो ये तिथि नक्षत्र है इसके हिसाब से हम जानेंगे अब कि कैसा ये रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दोनों दिनों की एक साथ बात करेंगे, क्योंकि चंद्रमा दोनों ही दिन कन्या राशि में है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तुला राशि की मैं बात कर रही हूँ। अब देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए ये चंद्रमा का गोचर आपको आपके जीवन को सुधारने और चीज़ों में संतुलन बनाने के लिए आपको प्रेरित करेगा कि कैसे आप अपने जीवन को, चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों में एक संतुलन लेकर आ सकते हैं, क्योंकि संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपके मन में, आपके जीवन में कोई बदलाव लाने के बारे में विचार आता है तो हमेशा सोचते हैं कि कैसे किया जाए। तो ऐसे में क्या करना है, अकेले में थोड़ा वक्त बिताएं, इस बारे में सोच विचार करें। और आपको कई बार ना विकल्प सामने दिखते हैं और एक से ज़्यादा विकल्प हो जाते हैं, 2 विकल्प हो जाते हैं, उनमें से किसी एक को चुनना पड़ता है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसे लोगों का आप सहारा ले सकते हैं जो आपको उचित राय दे सकते हो, जो आपको जानते हैं और आपको राय देने में हिचकिचाते नहीं हैं और सही राय देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताना, उनके साथ बातें करना, चर्चा करना, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जिंदगी में ना सब कुछ तो हासिल नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, ऐसा बहुत कुछ हासिल हो सकता है जो आप पा सकते हैं। अब देखिए, सब कुछ के अंदर ये नहीं है कि जीवन में, देखिए, हर एक व्यक्ति को सब कुछ चाहिए। किसी के पास धन दौलत है तो उसका स्वास्थ्य नहीं है, किसी के पास स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन धन दौलत कम है, लेकिन वो फिर भी सुखी है। तो इसीलिए सब कुछ पाने की चाह ना करें। जो आप पाना चाह रहे हैं उसके ऊपर प्रयास आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ होगी थोड़ी सी संतुष्टि रखना। अगर आप अपने मन में संतुष्टि रखेंगे, जीवन में, जिंदगी में स्थिरता अगर लाना चाहते हैं, तो चीज़ों को पाने के लिए प्रयास करें, उनके पीछे भागते भागते जीवन को व्यर्थ ना करें। तो ये जो मन में थोड़ा सा आप सोचकर चलेंगे तो इससे आपका जीवन आसान हो जाएगा। हर कोई करोड़पति नहीं, हर किसी के पास भर भर के पैसा नहीं, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न जरूर दिखाई देंगे। अब देखिए, तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र की राशि के जातक बड़े ऐशो आराम वाले होते हैं। उनको सुख सुविधाएं, लग्जरियस चीज़ें सबको चाहिए होती हैं, उनको ज़्यादा चाहिए होती हैं, लेकिन फिर भी ये लोग बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानते हैं। इस समय चीज़ें आपके अनुसार ही हैं, सब कुछ आपके नियंत्रण में ही है और आप अपनी हर एक जिम्मेदारियों को निभा भी रहे हैं। बस इसी तरह चलते रहें, सब कुछ आपके हक में होगा। चीज़ों को ठीक से समझकर चीज़ों पर ठीक से रिएक्ट भी करेंगे और साथ में हर एक बात का ध्यान भी रखेंगे। ऑफिस में, आपके करियर में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए रहेंगे और शायद कुछ नई चीज़ें भी आपसे जुड़ें, यानी कि नई चीज़ों से आप जुड़ने का मौका मिले। और देखिए, कोई अगर आपका ऐसा कोई पुराना मुद्दा था ना जिसको लेकर आप परेशान थे, तो अगर आपने उसको सुलझाने का सोचा है तो हो सकता है उसको सुलझाने में ही पूरा दिन निकल जाए। कौन सा दिन निकल जाए? 5 फरवरी का दिन निकल जाए। फिर 6 फरवरी को राहत की सांस मिलेगी। अब 6 फरवरी को आपकी राशि के स्वामी का राशि परिवर्तन भी है। अब उनका ये राशि परिवर्तन, कुंभ राशि में जाना, नई चीज़ों को खोजना, तो ये भी बड़ा अच्छा रहेगा। अब यहाँ सुख सुविधा, ऐशो आराम की चीज़ों की खरीदारी करने के लिए आप बाजार की तरफ कदम भी बढ़ा सकते हैं। बड़ी से बड़ी खरीदारी करने की आपकी क्षमता है, आपके पास सब कुछ है। आप कुछ, देखिए, सितारे व्यक्ति के बुलंद होते हैं। मन में अगर चाह है तो व्यक्ति के सितारे बुलंद होते हैं और ये दोनों दिन धन दौलत के मामले में आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। बहुत ही अच्छे दिनों में से एक ये होने वाले हैं।
कोई कुछ नई चल अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदारी करने का योग इस राशि के जातकों के लिए बना हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा बड़ी से बड़ी खरीदारी करने का योग भी आपके लिए इस टाइम में बना हुआ है। हेल्थ के मामले में ठीक ठाक है, हेल्थ ठीक ठाक आपकी रहने वाली है। और याद रखें, बुराई अच्छाई से ज़्यादा आकर्षक ज़रूर दिखती है, लेकिन उसका असर खराब होता है। अगर आपको कई बार लगता है ना कि ये इतना बुरा व्यक्ति है और इसके पास सब कुछ है, तो हमेशा ये सोचें उस बुराई का एक दिन अंत होना है। इसलिए मन में ये ना रखें कि बुरे लोग ही अच्छे हैं। इस चीज़ को देखिए, मन में जब आप किसी चीज़ को सोचते हैं तो वही चीज़ें हमेशा सच होने लगती हैं, क्योंकि हम अपने मन में उसी चीज़ को एक घर बना कर दे देते हैं। तो इसीलिए अच्छी चीज़ों को आप घर बना कर दें, अच्छी चीज़ें आप सोचें, पॉजिटिव आप रहें। आर्थिक रूप से आप काफ़ी मजबूत नज़र आएंगे और मेंटली काफ़ी मजबूत नज़र आएंगे। और देखिए, ये जो ग्रहों की स्थिति है ना, जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा का है आपके 12वें घर में है, 12वें घर में चंद्रमा है और 12वें घर के स्वामी कुंभ राशि में है, जहां आपकी राशि के स्वामी भी जाएंगे। तो ये समय आपको धन कमाने के कई बड़े मौके देने वाला है। जिन चीज़ों पर आप यकीन करते हैं तो वो चीज़ें सच होने की कगार पर हैं। और आपके अंदर एक बड़ी क्वालिटी है कि आप दूसरों को खुश बड़ी जल्दी कर देते हैं। दूसरों को राजी करने की क्षमता आपको हर तरह की मुश्किल से बाहर निकाल लेती है। और ये आपकी जो एक क्षमता है ना, ये बड़ी कारगर साबित होती है ऐसी जगहों पर जहां आप कई बार फंस जाते हैं। तो ये समय आपके लिए आपके हिसाब से जीने का है। देखिए, अपने रिश्तों में ना किसी तीसरे की दखल अंदाजी बिल्कुल ना आने दें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। प्रेम जीवन में खास तौर से मैं कहूँगी, थोड़ा प्रेम जीवन में आपको ध्यान रखना है। और जो जीवन साथी के साथ वक्त है वो ठीक ठाक रहेगा। हालांकि 6 तारीख का दिन ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। 5 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जीवन साथी की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है, उनकी सेहत को लेकर चिंताग्रस्त रह सकते हैं, तो उनकी सेहत का ध्यान रखें। और 6 तारीख को उनकी सेहत में भी सुधार होगा और रिश्ते भी अच्छा रहेगा। अगर स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये समय जो चल रहा है ना, ये बेहद एक फोकस के साथ पढ़ाई करने का वक्त चल रहा है। तो आप हर एक चीज़ को महत्व दें, पढ़ाई को भी दें, खेल को भी दें। किसी भी चीज़ में, खेल में इतने व्यस्त ना हो जाएं कि आप पढ़ाई में कमी आ जाए, और पढ़ाई में इतने ना डूब जाएं कि आपकी सेहत खराब हो जाए। तो हर एक चीज़ को महत्व दें और फिर देखें, आपकी सेहत भी अलाउ करेगी, आपका माइंड भी अच्छे से चलेगा, चीज़ों को बहुत जल्दी से याद भी कर पाएंगे और चीज़ों पर को देखने का नज़रिया भी बदलेगा। तो ये चीज़ें बड़े अच्छे से आपको एक जीवन को जीना सिखाती हैं। आप किसी अपने पुराने बिछड़े हुए दोस्त से भी मिल सकते हैं और कोई नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है, लेकिन वहाँ पहल आपको करनी होगी। तो देखिए, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारे लिए बड़े सुखद होते हैं। तो ऐसी जगह आपका शाम का वक्त बीत सकता है 6 तारीख का, जो आपको बहुत सुकून की अनुभूति कराने वाला रहेगा। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगी, दोनों दिन ना आपके लिए अच्छे हैं। अपने तरीके से जिएं और चीज़ों को मैनेज करने का भी काम करें। अगर आपके घर में पीले रंग के पुष्प हैं, पीले रंग के पुष्प का आपके घर में पौधा है, तो माँ लक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।